सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक चलना हमारा काम है के अंतर्गत पहले अनुच्छेद को नियमित किया था। आज हम जैसा कि शीर्षक है चलना हमारा काम है, उस गति को निरंतर बनाए रखने हेतु पठन पाठन कार्य शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम बल से युक्त, शक्ति सामर्थ्य से युक्त होकर स्थिर नहीं रह सकते। चलने की जो गति है उसको हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएं, यही हमारी पुरुषार्थ है, यही हमारा शक्ति है। हम तब तक न रुकें जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। अगर इस संसार में लक्ष्य को निर्धारित करके हम निरंतर प्रयास करें तो इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है कि हम उसको प्राप्त न कर सकें। लेकिन यदि हम उसके बारे में चलें, रुकें वाली स्थिति में रहें तो हमारी गति अवरुद्ध होगी, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास भी बाधित होगा। आज आगे की जो पंक्ति है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूं, राह ही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ दार्शनिक विचारों को बड़ी सशक्तता के साथ कवि यहां हमें संबोधित करते हैं, रखते हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। आपस में बात करने से मन हल्का होता है तब जब किसी दबाव के आगे, भार के आगे हम दबे हुए महसूस करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो मन का जो बोझ है वह हल्का होता है। साथ ही साथ आपसी सौहार्द, प्रेम, आत्मीयता, अपनापन का जो हमारी प्रकृति है उसमें भी बढ़ोतरी आती है। साथ ही साथ काम का बोझ भी कम होता है और जीवन की जो दुर्गम और सहज जो रास्ते होते हैं वे बड़ी सरलता से, आसानी से कटते हुए निरंतर गति से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कवि इन्हीं संदर्भों की चर्चा की है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। जब हम चलते हैं, दूरी को जब हम तय करते हैं, रास्ते जब हम तय करते हैं तब थकान होती है। शारीरिक थकान है चलने के क्रम में, मानसिक थकान है विचारों के आवागमन के क्रम में, और आत्मिक थकान है सनातनी सोच के संदर्भ में। कवि यह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है, ऐसे भी बड़ी सामान्य सी बात है, अगर दो व्यक्ति किसी रास्ते को तय करें हो तो बड़ी सरलता से कट जाता है, समझ में भी नहीं आता है कि दूरी तय हो गई। लेकिन यदि एकांकी जीवन है तो वह जीवन निरस है, असहज है और तब वह बोझ बन जाता है, भार बन जाता है और हम व्यथित होकर करके कुछ न कुछ
अविचार मन में ले आते हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जिन दर्शन की बात कही गई है, यह जीवन भी एक निरंतर अपने राह पर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें अगर किसी के द्वारा सहयोग मिल जाता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए अच्छा हुआ तुम मिल गई। यहाँ पर कवि शायद सह धर्मचारिणी पत्नी के संदर्भ की चर्चा की है, या जो भी लोग जीवन को काटने के क्रम में रास्ते में मिल जाते हैं, वह उससे प्रिय व्यक्ति कौन हो सकता है? उससे प्रिय व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता। इसलिए राह के चलने के क्रम में, गति के क्रम में अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है और अपने मन की बोझ को थोड़ा बात कर करके हम कम कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं, तब इससे बड़ी सरल बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए कभी ऐसा कह करके अपने मन के भार को, बोझ को, दबाव को कम करता है और इसी प्रकार के जीवन को निरंतरता के साथ चलने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। यह उनकी प्रेरणा है कि जीवन के रास्ते पर जब तुम चलो तो इस प्रकार से चलो। एकांकी जीवन से, निरस जीवन से अच्छा है अपनी जो आत्मीय लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जो आपके साथ चलने रहने सुख दुख में सहभागी लोग हैं, उनके साथ अपने जीवन के जो कुछ यथार्थ विचार हैं उसको रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम अपने लक्ष्य की ओर, हम अपने मंजिल की ओर, हम अपने मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होकर के बड़ी सरलता और सहजता से उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं। क्या राह में पैसे कहूं राही हमारा नाम है। कभी बताते हैं कि मैं क्या परिचय दूं। राह पर चलने वाले जितने भी लोग हैं सभी राही हैं। अगर किसी रास्ते को हमको तय करना है और उस रास्ते पर हम चलते हैं तो स्वाभाविक है जितने भी लोग हैं वे राही हैं, राहगीर हैं, पथिक हैं। लेकिन हमारे जीवन के रास्ते जब हम तय करते हैं तो रास्ता, मंजिल जो है वह थोड़ा घुमावदार होता है। स्वाभाविक रूप से हम उस रास्ते को तय करते हैं। रास्ते अनेक होते हैं लेकिन लक्ष्य जीवन का मोक्ष उद्देश्य एक होता है। चलना निरंतरता के साथ, गति के साथ, बिना रुके, बिना झुके, अनवरत अहरनिश यदि हम ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन की जो भाव है, विचार है, वह आता जाता है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। रास्ते में जब हम चलते हैं, चलने के क्रम में कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ लोग कुछ दूर जाकर के बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग थक करके रुक जाते हैं, कुछ लोग अन्य परिस्थितियों के कारण बाधित हो जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति उस लक्ष्य को, मंजिल को, उद्देश्य को प्राप्त करता है जो निरंतर चलता है। अगर कोई सहभागी मिल गया तो बड़ी सरलतापूर्वक जीवन के रास्ते कट जाते हैं, लेकिन यह भी शाश्वत सत्य है कि अंततः आपको एक दिन किसी न किसी रूप में बिछुड़ना ही है। लेकिन अगर हम लक्ष्य को प्राप्त कर करके जीवन के रास्ते को तय कर करके हम बिछोड़ते हैं तो इसमें ज्यादा दुख नहीं होता। लेकिन यदि बीच में ही कुछ कारण से ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से यह मन व्यथित और पीड़ित हो जाता है। इसलिए रास्ता काटने का जो एक आधार है वह आत्मीय लोग है, पारिवारिक सदस्य लोग है, या जो रास्ता में सरलता सहजता के साथ हमें साथ देता है, वैसे लोगों के साथ हमारी मनोभावनाएं एक होकर के आगे बढ़ती है और हम उस रास्ते को काट लेते हैं। क्या राह में पैसे कहूं राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। और जीवन में निरंतरता के साथ, गति के साथ जीवन के रास्ते पर हम दौड़ते चले, स्वस्थ रह करके आगे बढ़ते रहें। यही कवि की सबसे बड़ी विचार हमें प्रेरित
करती है उनसे हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। सरलता जटिलता यानी जीवन का एक अंग है, लेकिन यथार्थ भाव से गति के साथ हम चलें, यह भी जीवन का एक मौलिक तत्व है। इसे अंततः स्वीकार करते हुए निरंतरता के साथ आगे बढ़ें और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आज दूसरे अनुच्छेद को नियमित किया गया। अगले दिन फिर अगले जो अनुच्छेद है उसको नियमित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।